आप फर्रुखाबाद से आए हो, आप अपनी जड़ सुनिए, जड़ सुनो। वैसे तुम्हारे घर के लाइन जाता तो ओवर ब्रिज के नीचे और जाती है, ओवर ब्रिज के बगलते जाएंगे, बगलते जाएंगे, बगल जाने के बाद फिर एक हॉस्पिटल टाइप को मिलता, मल्टी नर्सिंग होम टाइप को, नर्सिंग होम के बगलते घुसेंगे, बगलते घुसने के बाद ऐसे मुड़ आए तब तुम्हारा घर मिलेगा। पुराना घर मोहल्ला ढूंढो में था, अब तो नई जगह बना लिया है। ऐसा ही है, नर्सिंग होम के बगलते ही है। तो वो बात छोड़िए, तुम्हारी जड़ बता रहा हूँ ना, तुम्हारा घर देखो ना तुम्हारा द्वार देखो, सब बता रहा हूँ, सुनते चलो समझते चलो। तुमने जड़ की बात करी है, वैसे समस्या तुम्हारे यहाँ से चलती तो ठीक है, पर तुम जड़ की कह रहे हो, तुम्हें क्या आपत्ति है? पहली बात मेरी समस्या शुरू हुई है वहां से बता दो। हाँ वहीं तो बता रहा है, हम वहीं तो बताए, सुनो, सुनने आए हो तो सुनिए। पहली बात आप हमें एक चीज बताइए, हमने कल क्या पूछी थी, हमके बोलो ना, क्या पूछो तुमने? हाँ लड़का किस पर, वो बच्चा लड़का एक ही बात होती। ऐसा कारण का है कि 1 2 3 4 5 चारों में किसी का बच्चा नहीं, सब छोड़ के चली गई, 5वीं पे भी बच्चा नहीं। उसके बिटिया है। अरे बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, लड़के की बात चल रही है, बिटिया की बात नहीं चलती, लड़के की बात चलते है। तो 1 छोड़ 2 छोड़ 3 छोड़ 4 छोड़ 5 शादी कर ली, 5 में बच्चा किसी का नहीं, और गायब हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऐसा कारण का है? कौन है ऐसो आदमी? एक चलो एक के साथ मान लो, एक के साथ तालमेल नहीं खा रहे, दोनों के साथ तालमेल नहीं खा रहे, अब 5 के संग तालमेल नहीं खा रहे, 5 शादी है गई, आदमी एक शादी नहीं झेल पा रहा, अब लगो 5 कर पे, सोचने वाली बात है ना, है कि नहीं? बताओ, ऐसा हो सकता है कि 5 शादी हो, 5 का बच्चा ना हो गए, बच्चा एक का नहीं वो छोड़ दी, दूसरा नहीं छोड़ दी, तीसरी नहीं छोड़ दी, 5 के, और 5 में किसी का बच्चा नहीं। कितनी अद्भुत बात है। कारण बताते हैं बेटा, सुनते चलना, तुम्हारे घर में अजीब सा बच्चा पैदा किसके हुआ था? चलिए तुम्हारे घर में रोने की आवाज सुनाई किसको देती है? ये तो तुम्हें भी देती है। तो बच्चा जो रो रहा है वो कौन बच्चा? बस खोल लग गई, समस्या खत्म है गई, इनकी जड़ मिल गई इनको, क्योंकि इनके घर में राक्षस पैदा हुआ है, इनके घर में लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे दांत वाला बच्चा पैदा हुआ, और पैदा होने के जस्ट बाद वो बच्चा इन लोगों ने मार के उसी घर में गाड़ दिया, और वो बच्चा खईस के रूप में परेशान करा। बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद वो बच्चा के लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे बाल पैदा होते कोई आए, और इन लोगों ने सोची राक्षस है। अब भाई राक्षस तो स्वभाव हुआ, तो लंबे लंबे 2 दांत आए तो कौन समझे, राक्षस ही समझे। वो बच्चा पैदा हुआ, इन लोगों ने वो बच्चा मार के उसी जगह में गाड़ दिया, और जिस दिन से गाड़ा है बेटा उसी से तुम धरती में घसते जा रहे हो। बर्बाद होगा। 8 बीघा जमीन थी मेरी मैन सिटी में, जिसकी 8 लाख रुपए पीछे कीमत थी, वो सब बिक गई। मतलब तुम गड्ढे में धंसते जा रहे हो, और ये याद समझ लेना, इसी कारण कोई खईस के रूप में तुम्हारे घर में 5 नहीं 10 शादियां कर लेना, 20 शादियां कर लेना, फिर भी बच्चा नहीं होने देगा वो। अब भाई खराबी एक में हो सकती है ना, खराबी होती अगर मान लो आदमी में खराबी होती तो बच्ची नहीं होती, में खराब होती तो बच्ची नहीं होती। एक में खराबी हो सकती है, 2 में खराबी हो सकती है, 5 में खराबी तो नहीं होगी, फिर तो अपने किस्मत में खराबी है। वो किस्मत खराब कौन करे? जो अपने घर में बैठो है, जो अपने घर में बच्चे रोने की आवाज सुनाई देता है, घर में बदबू आती है, घर में बदबू महसूस होती है, बदबू ऐसी आती है मैं मुंह से बोल नहीं सकता हूँ किस तरीके की बदबू आती है। कभी ऐसा लगता है कि बच्चा हमारे बगल से लेटा है, कभी ऐसा लगता है कि सोते में मैं कोई दाब लेता है, कभी ऐसा लगता है कि मैं चिल्लाने का मन होता है, और कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें इनसे नफरत पैदा हो जाती है बेटा, न छोड़ने का मन होता है। वो है कौन जो 5 को छिड़वा रहा हो, छठवीं तुम्हें पकड़ रहा है? कोई तो चोर है। भाई जो समस्या को निचोड़ के रख दे उसी को तो समस्या बताना कहती है। चलिए एक तुम यहाँ रहोगे कहाँ पहुंचेगी? इसने तुम्हारे घर में 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 और 2 9, इसने तुम्हारे घर में 9 मौतें कर दी बेटा, इसने तुम्हारे घर में 9 मौतें कर दी, और 9 मौतें ऐसी करी हैं जो आए दिन तक अपन को
कराएंगे। हाँ एक मौत तो ऐसी भैया कि पति के द्वारा पत्नी की हत्या होना। हाँ हाँ हाँ। पति ने अपनी पत्नी को मारा है, ये तुम्हारी नहीं भाई है, हमारा नहीं भाई। हमारे नजर में हुआ है, ये हमारा बेटा हुआ था, उसने हमको घर से निकाल दिया। मेरी भाभी, चाचा की बहू की लड़की ने भाभी ने फांसी लगा ली थी। ये पति ने पत्नी को मारा है भाई। जड़ बता रहा हूं, तुमने जड़ की बात करी तो हम जड़ बता रहे हैं। अब हमें अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं। पति के द्वारा पत्नी की हत्या भैया, पति ने पत्नी को मारा है, और मार के जो भी पत्नियां करी हो वो मैं नहीं, मुझे उससे कुछ नहीं करना। मारा है और वो मरवाया किसने? उसी कईस ने, जो कि अपने घर में पैदा हुआ और अपने घर वालों ने उसको मारा, इसलिए वो अपना प्रतिशोध बदला ले रहा है कि भाई मैं तो आया था ना। आते तो बर्बाद कर रहा है, मार दिया तो और करूंगा। जिंदा रहते तो समाज में बर्बादी करते, और न मरेगा तो तुम्हारे घर की बर्बादी कर रहे हैं। हमको बर्बाद करने के लिए भगवान ने भेजा है, हम बर्बाद करेंगे। इसलिए बच्चा दिखना, इसलिए सिर में दिक्कत होना, इसलिए यहां से लेके यहां तक ऐसा लगना कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तिरछे में शरीर में कटान पड़ना, दिक्कत देना, शरीर को पकड़ना, ऐसा महसूस होना कि हमारे पैर में कोई नोचता है, हमें आवाज देता है। इनसे बेटा तुम्हें नफरत पैदा होती है, इनसे दूर रहने का मन, जब तुम्हारे शरीर पर प्रभाव करता है इनसे दूर रहने का मन होता है। एक बच्चा खराब भी हुआ है, उसी ने किया। तो ये आपके घर में खबीस की व्याधा है, खईस परेशान गए, खईस के चक्कर में ये हो रहा है। और जब तक बेटा ये खईस का निराकरण नहीं होगा तब तक तुम्हारा कुल पूज्य देवता, जो कि हमारे क्षेत्र में उनको जयंती बाबा बोलते हैं और तुम्हारे क्षेत्र में उनको चद्दर वाले बाबा बोलते हैं, तब तक वे तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। जखैया महाराज, जखैया महाराज, हाँ चद्दर वाले बोलते हैं, क्षेत्र का अंतर है। हमारे यहाँ उनको जयंती महाराज बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ उनको वो बोलते हैं। और वो चीज तुम्हारा कुल देवता है, जब तक वो देवता तुम्हारे घर में तुम्हारा प्रवेश नहीं करेगा तब तक तुम्हारी परेशानी खत्म नहीं होगी। आज से आराम मिलेगा। मियां बाबा की नारायणी मैया की अगरबत्ती लगाए, दीपक लगाए, 5 गुरुवार परिक्रमा दो, अगले गुरुवार को अपना इसका निराकरण करवाना। गुरुजी